FIR 468 420 यहाँ पे कैसे आया ये? LI इसमें 420 467 460 और 409। अच्छा, इसमें लॉर्डशिप जो FIR हुई है 1/8/2019 को FIR वाज लॉन्च। इन शॉर्ट आई विल टेल द स्टोरी। इसमें लॉर्डशिप जो प्रेजेंट अपलांट है, आई फाइल्ड वन पढ़िए पैरा 3 पढ़िए क्या है? पैराग्राफ 3 पेज नंबर 50। अभियोजन खानी संचित में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 23/2/2017 को या उसके लगभग आरोपी उर्मिला डाकघर दमोह में एजेंट का कार्य करती थी एंड आरोपी केशव उर्मिला का पति है। ये आदि कोई जो उसके साथ मिलकर काम करता था, और आरोपी अनिल जो प्रेजेंट अपना था उप डाकघर दमोह में पोस्ट मास्टर के पद पर पदस्थ था। आरोपी गण ने समान आशय निर्मित किया और समान आशय के अग्रसर में आरोपी उर्मिला व केशव ने पद्मा अग्रवाल को डाकघर के खाते में राशि जमा करने का मिथ्या आश्वासन देकर छल कारित कर प्रवंचित किया और बेईमानी पूर्वक उत्प्रेषित किया और पद्मा अग्रवाल से 1.5 लाख रुपए उसके खाते में जमा करने के लिए प्राप्त कर लिए और पद्मा अग्रवाल ने खाते में जो उक्त राशि जमा करने के लिए न्यायसत की थी, जिसे आरोपीगण ने खाते में जमा न कर अपने उपयोग में ले लिया। कूटरचित पासबुक तैयार कर उस पासबुक में 1.5 लाख रुपए जमा होना दर्शित करते हुए पासबुक की कूटरचना की। इसमें लॉर्डशिप जो मैंने आई फाइल्ड वन IA अलॉन्ग विद दिस अपील। इसमें जो प्रेजेंट अपलांट है, हिज एक्चुअल पोस्टिंग वाज एट लाहौर, पेज नंबर 5 ऑफ दैट IA magazine, and he was there only for a period of 1 month because the concerning branch manager was not there for 1 month। मैंने उसकी IA के साथ पेज नंबर 5 में काली भी। ठीक है, तो आपने 1 महीने में काम दिखा दिया। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या इसमें क्या हुआ लॉर्डशिप। जब आप घर में थे तब दुश्मनी के तहत आप नहीं, एक सेकंड। इसमें क्या हुआ लॉर्डशिप, मैं जिस समय वहां पे था मेरे पास वो आया और 1500 रुपए में खाता खोला। जो 1.5 लाख रुपए जो जमा किए हैं वो RD खाता था। झूठा आरोप है। नहीं, झूठा आरोप नहीं। मैं आरोप सही है। आरोप सही है। नहीं लॉर्डशिप, आरोप यहाँ, अरे पूछ रहा हूँ मैं। आरोप यहाँ तक तो सही है कि खाता खुला, खाता खुलने का कोई डिस्प्यूट नहीं है। एग्जिबिट D1 और D3 इज द डॉक्यूमेंट। मैं एज अ ब्रांच मैनेजर आई वाज देयर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। 1,500 रुपए का खाता खुला, 1,500 रुपए जमा हुए मेरे पीरियड में। वो मैं वो चीज रिकॉर्ड पे एक बार देख लूँ। एग्जिबिट 1,500 जमा करने वाला इशू नहीं है। जो 1.5 लाख रुपए लिए वो तो कोई एक्यूज ने लिए, मैंने तो कभी लिए ही नहीं है। वो तो हम भी जानते हैं। एक मिनट देखिए। हाँ, क्या देखे उसमें भाई? 1 मिनट PW1 का बयान देखिए। आप बोलो ना, पढ़ो। मैं पढ़ उसमें कौन सी बड़ी खास बात है? भले आपके टेन्योर में 1500 जमा हुए हों, 1.5 लाख आपने उससे लिए, 1.5 लाख जमा ही नहीं हुए। मैंने नहीं लिए। आप वहाँ पे थे? नहीं, मैं एक मिनट लॉर्डशिप, एक बार देखिए, एक मिनट देखिए लॉर्डशिप एक बार, क्योंकि लॉर्डशिप 420 के केस को एविडेंस से ही आई कैन मीट आउट। पढ़िए लॉर्डशिप पढ़िए। हाँ, पैराग्राफ 10 ऑफ PW1। 1500 रुपए प्रतिमाह वाला खाता जिसमें 1.5 लाख वाला खाता बता रहा हूँ, उसके खाता खुलने वाले गवाह कौन है? जो 1,500 रुपए मैंने जमा करने थे वो। अरे भाई, सबको पता है खाता बैंक मैनेजर नहीं खुलवाता, खाता वहाँ का एजेंट जो स्टाफ खुलवाता है। लेकिन सारी संलिप्तता आपकी इसलिए है क्योंकि आप वहाँ पे थे उस वक्त, या भी रहे हो या जिस वक्त रहे हो, तब की घटना या बात की घटना, ये तो सिद्ध हो गया ना उसमें एविडेंस में। मैं वही तो गलत हुआ। एक मिनट भाई, एक बार 5 मिनट का टाइम देना लॉर्डशिप, एक बार देखिए। इसमें आप तो 4:30 तक बहस करो ना, क्या दिक्कत है? इसमें मुझे जो ये बताया कि 1500 रुपए वाला खाता खुलवाने वाला खाता जिसमें 1.5 लाख वाला खाता बता रहा हूँ, उसको खुलवाने समय वह कौन गवाते मुझे आज याद नहीं है। और इसमें पैराग्राफ 8 में आया है मुझे केशव और उर्मिला से पिछले 20-25 वर्षों से काम करते थे। यह सही है कि हम लोगों को कई RD खाते व बचत खाते केशव और उर्मिला के माध्यम से चले हैं। क्या था लॉर्डशिप, जो 20-25 साल से केशव और उर्मिला जो इसके को-एक्यूज्ड हैं, ये इनके खाते खुलवाते थे, उन्होंने ही इनसे पैसे लिए। मेरा तो केवल वहां पे केवल 1 महीने के लिए आई वाज पोस्टेड देयर ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। और इसमें जो एक बार लॉर्डशिप एग्जिबिट D1 में गए, पढ़िए नहीं वो लॉर्डशिप डॉक्यूमेंट आप दिखाइए। आप बहस कर रहे हैं, यू शुड हैव अ डॉक्यूमेंट।
इसमें एग्जिबिट D3 इज द रिसिप्ट के 1500 रुपये जमा हुए हैं, क्योंकि मेरे पीरियड में तो लॉर्डशिप में तो 1 महीने के लिए था, 1 महीने में 1500 रुपये जमा होना थे, क्योंकि वो 1.5 लाख रुपए का खाता था, हर महीने पैसे जमा होना थे। वो दैट रिसिप्ट जो है वो, और उसका खाता नंबर जो ये बता रहे हैं PW1 दैट इज सेम, उसका खाता नंबर है 3533415044, उसमें इट इज देयर। और उसके अलावा जो खाता खुलने का जो फॉर्म है दैट इज ऑल्सो देयर, इट इज एग्जिबिट D1 में उसके एग्जिबिट D1 इज देयर, उसमें 1500 रुपए का अलग से उस पर सिग्नेचर है उसके। मैं इस बात के लिए डिनाई नहीं कर रहा कि खाता दिस अकाउंट वाज नेवर ओपन। मेरा ये कहना जो 1.5 लाख रुपए लिए वो मैंने कभी लिए ही नहीं, क्योंकि मैं तो 1 महीने के लिए था, और लॉर्डशिप मैंने जो डॉक्यूमेंट फाइल किया दैट में कैन लीव इट। ये उसमें आया है आपके संदर्भित आवेदन के अनुसार दिनांक 21/2/2017 को लाहौर उप डाकघर से भारमुक्त होने से दिनांक 21/3/2017 को पुनः लाहौर उप डाकघर पर दमोह उप डाकघर डेपुटेशन पर वापस आकर भार ग्रहण करने का लाहौर उप डाकघर के आदेश प्रस्तुत की सत्यवी संलग्न है। मैं केवल वहां पे 21/2/2017 से 21/3/17 तक आई वाज देयर। मेरे इस पीरियड में अकाउंट वाज ओपन फॉर रुपीज 1500 एंड दैट एंड देयर आफ्टर तो जो सारी जो पैसे लिए हैं दैट हैज बीन टेकन बाय द को-एक्यूज्ड। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? PW1 का आप पढ़िए ना, हम तो बता दिए क्या आपको? जी लो, इसमें यह आया है पैराग्राफ 11, यह सही है कि आरडी खाता में प्रतिमाह पैसा जमा करना पड़ता है। मेरी मां ने उक्त खाते में फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे और फॉर्म पर मेरी मां का फोटो लगा है। यह सही है कि खाता के फॉर्म पर ऊपर की ओर उर्मिला के हस्ताक्षर हैं तथा नीचे मेरी मां ने हस्ताक्षर और फोटो लगाए। मैंने तो हस्ताक्षर, और फिर उसके बाद यह सही है कि उक्त खाता क्रमांक इतना इतना खुलवाने का मैं गवाह नहीं हूँ, स्वतः कहा कि परिवार का कोई भी सदस्य गवाह नहीं है। फिर उसके बाद आया, यह सही है कि उक्त खाते में फार्म पर आरडी खाता लिखा है। यह सही है कि उक्त खाते में फॉर्म पर 1500 रुपये जमा होना अंकों में और शब्दों में लिखा है। यह सही है उक्त खाते के फॉर्म पर जमा राशि पर कहीं भी काट छाट नहीं है। यह सही है कि 1500 रुपये की राशि फॉर्म पर आगे पीछे दोनों की तरफ लिखा है। मुझे आज याद नहीं है कि उक्त खाता खोलने के फॉर्म पर के साथ पैसे जमा करने का कोई वाउचर भरा गया था या नहीं। मेरे सामने पैसे जमा करने का कोई वाउचर नहीं भरा गया। फिर उसके बाद ये आया कि यह सही है कि उक्त खाते में जमा करने के वाउचर पर राशि में कोई काट छाट नहीं है। सही है कि खाते में जमा करने के लिए जमा पर्ची भरी जाती है। सही है कि जमा पर्ची के साथ पैसे भी दिए जाते हैं। स्वतः कहा कि वह सब काम एजेंट उर्मिला व केशव करते थे। मुझे आज याद नहीं है कि खाता क्रमांक इतने में खोले जाने के समय पोस्ट ऑफिस में कितना स्टाफ उपस्थित था, वह कौन कौन थे। उक्त खाते खोलने के दिनांक पे कैश काउंटर में कौन व्यक्ति बैठा है और लोग PW इसमें आ गई है। मुझे आज याद नहीं है उक्त खाते में पैसे कितने बजे जमा किए थे। मुझे आज याद नहीं है कि मेरी मां ने पैसे केशव और उर्मिला को कितने बजे दिए थे। अब लोग PW2 और जो एक DW1 मेरा जो एक रवि बाथम है उसका पैराग्राफ 2 और 3 उसमें ये आया है, दिनांक 23/2/2017 को पद्मा का खाता खोलने के लिए फॉर्म मेरे समक्ष जमा हुआ था, जो पूरा भरा हुआ था। उस फॉर्म को एजेंट भर कर लाया था। फॉर्म एजेंट उर्मिला व उसके पति केशव ने जमा किया था। फॉर्म 7 जमा पर्ची भी थी। उक्त फॉर्म आरडी खाता खोलने का फॉर्म था। उक्त खाता एवं वाउचर प्रतिमाह 1500 रुपये जमा करने का आरडी का खाता था। वाउचर व फॉर्म के साथ 1500 रुपये केशव व उर्मिला ने तत्समय वीरन कर्मचारी जो फॉर्म व वाउचर लेने का कार्य करता था को दिए। उन्होंने ही फॉर्म भरा, सारी चीजें उन्हीं के द्वारा की गई हैं। अकॉर्डिंग टू हिज आर्गुमेंट कि इनका ये कहना है कि केशव और उर्मिला ने वो फॉर्म भरा, उससे हस्ताक्षर करा लिए खाली पर। प्रोसिक्यूशन का केस ही ये है कि आपने उससे 1.5 लाख रुपए लेकर के 1500 रुपए की उसको वो एक पासबुक दे दी। दैट हैज बीन साइंड बाय यू, ये प्रेजेंट अपेलेंट एंड काइंडली सी पैरा 25 ऑफ द जजमेंट विल वेयर द लंडन ट्रायल कोर्ट हैज डिस्कस अबाउट द हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। 25. Yes.
जो उसके संबंध में जो आर्टिकल है वो भी देख लें, जो इसका जो डॉक्यूमेंट है उसका आर्टिकल। अगर तुमने अब बोला आई एम सॉरी, तो फिर तुम दिक्कत में पड़ जाओगे। आई एम सॉरी, आपको मैंने मौका दिया पूरा, आपने बोल चुके हैं, अब उनको बोलने दीजिए। आई एम सॉरी। उक्त दस्तावेजों को हस्तलेख परीक्षण के लिए स्टेट एग्जामिनेशन ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश जहांगीराबाद भोपाल भेजा गया। प्रियंका श्रीवास्तव सहायक राज्य परीक्षक प्रश्नगत दस्तावेज मध्य प्रदेश शासन भोपाल का जांच प्रतिवेदन क्रमांक CX 530/20 भोपाल दिनांक 24/2/2022 अभिलेख के साथ संलग्न है, जो धारा 293 दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अधीन बिना प्रदर्शन के भी साक्ष्य में पढ़ी जा सकती है। राज्य हस्तलिपि विशेषज्ञ द्वारा जब आरोपी केशव व अनिल के स्वाभाविक हस्तलेख व हस्ताक्षर की जांच आवश्यक वस्तु क्रमांक 4 प्रश्नगत पासबुक पर की गई, तो आवश्यक वस्तु क्रमांक 4 आरोपी केशव के हस्तलेख में तैयार किया जाना तथा उस पर आरोपी अनिल के हस्ताक्षर होना पाया गया। दिस इज द फोर्थ डॉक्यूमेंट and that's why London Trial Court has convicted him under section 467-34 and 409-34. देखिए, लॉर्डशिप मेरी हाँ, मेरिट्स पे नो लॉर्डशिप नो criminal appeal number Lordship, मेरी- 325024. लॉर्डशिप मेरी एक तरह This is the first application under Simple. 39 I'm- CRPC. No, you have argued full. Now you will get the order. You may challenge the order. लॉर्डशिप मैं इसलिए प्रेयर कर रहा हूँ, सभी 24 की अपील है Criminal appeal number विड्रॉ के लिए 325024. लॉर्डशिप। This is the first application under 389 CRPC. Appellant stands convicted for offences to the postmaster, has been discussed. The postmaster, the appellant had obtained signatures of complainant Padma on blank forms. Such evidence, the opposite evidence withstood cross-examination. लॉर्डशिप पैराग्राफ 8 और डिस्कस कर लेना। Now you will not control my order, आई एम सॉरी लॉर्डशिप। and if you now further exceed, probably ये दांत दिखाते हो ना तुम। लॉर्डशिप मैं इसलिए जरूरत प्रेयर नहीं कर रहा है। हूँ, Yes. लॉर्डशिप विड्रॉ के लिए प्रेयर कर रहा No, हूँ। बिल्कुल नहीं। तो लॉर्डशिप मेरा डिस्कशन कर ले, मैं We will go and challenge the order. लॉर्डशिप मेरा पूरा सुन ले फिर लॉर्डशिप। We have heard you. एवरीबॉडी हैज अ राइट टू आर्ग्यू। We have heard you, and after asking you, we have asked him to answer. लॉर्डशिप मैं तो प्रेयर That's all. सिंपली सस्पेंशन पे No, that's all. लॉर्डशिप मेरी एक प्रेयर है, इसको Shut down. लॉर्डशिप मेरी Sit down. लॉर्डशिप एक बार Sit down. Will you sit down or not? आई विल सिट डाउन। Sit down. First you sit down. मेरी Sit down. And thereafter, the amount of 1 lakh was handed over to him. Such evidence has withstood cross-examination of the witnesses. Cross-examination. Full stop. That apart, the passbook exhibit, material object, passbook, which was handed over to the complainant, indicates that her name was in the passbook with the deposit, indicating deposit of rupees 1,50,000. This is shown as, this is signed by the present applicant as postmaster in red ink. Full stop. The said passbook was subject matter of handwriting expert's opinion, was sent for handwriting expert's opinion, and these writings, detailed writings in blue ink, as well as signature blue ink, were found matching. Para किस para में है? 25. In para 25. The written portion in blue ink, ऊपर आ गया ना, वो sent for handwriting expert आ गया, was found to be matching with that of Keshav. Especially writing of the Keshav, and the signature
appended thereto in Reading by the present appellant was found to be matching with his specimen signatures. Stop. Under such circumstances, the trial court conclusively found that the applicant's complicity is writ large in the matter of collusion and connivance with co-accused Keshav and Urmila for procurement of amount rupees for procurement of amount rupees 1,50,000 with false promises on misrepresentations, and thereafter has sentenced and convicted the appellant. श्री क्या नाम है इनका? वकील का नाम क्या नाम है आपका? राजमणि बंसल. Mr. Rajmani Bansal, while taking exception to the impugned judgment, has vehemently argued that the evidence of PW1 so and so, PW2 so and so, PW3 so and so in paras पैराग्राफ 4 of किसका पैरा? PW1 का लॉर्डशिप पैराग्राफ 10, 10 11 हाँ and 12. and 12 and PW2 का लॉर्डशिप PW2 का है पैराग्राफ 4, 4 पैराग्राफ 7 7 और 3 का पैराग्राफ 3. 3 to suggest that the applicant is nowhere involved in the entire fraud played upon the complainant, alleged fraud played upon the complainant, as all the witnesses have stated that Keshav and Urmila were the persons. PW4 का PW4 का पैराग्राफ 4. that co-accused Urmila and Keshav were instrumental in procurement of rupees 1,50,000 from the accused, from the complainant, and applicant's name has been unnecessarily dragged in the case. And one IE I have also filed. Stop. Applicant was posted there only for 1 month. From Therefore, it is incorrect to say that therefore the finding of the trial court are perverse and cannot be perverse and therefore are perverse. So, the applicant has been falsely implicated and perverse कर दिया perverse. So, applicant deserves to be extended benefit of suspension of sentence. Per contra, Shri Shukla, Learned Additional AG, while combating the submission of Shri Rajmani Bansal, interior submitted that witnesses, all the 4 witnesses, P1, PW1, PW2, PW3 and PW4 have categorically stated in their statement as regards the complicity of the applicant along with the co-accused persons in the matter of alleged deposit of 1,50,000 in the account of complainant in the post office, where the applicant was working as the postmaster. That apart, that counsel says that the material object 4 is the passbook which is issued in the name of the complainant, bears the description of the complainant in blue ink written by co-accused Keshav and signed by present applicant Anil in Reading. This document was subject matter of handwriting expert opinion, which has matched with the specimen writing of Keshav and specimen signature of the present applicant Anil. The report is as clear as noon in the day, as well discussed in para 25 of the judgment. The perusal of the document suggests that the passbook is prepared in the name of the complainant. The amount of deposit is shown to be 1,50,000.
whereas factually only 15 rupees was deposited. Therefore, it is the submission advanced by land council applicant is absolutely misconceived and dehodes the documentary evidence on record besides the oral evidence as well discussed in para 11 of the judgment of the trial court. 11 है ना वो कौन Yes, सा है? sir. 11 judgment of the trial court as their testimony has been withstood the cross examination. Full stop. Applicant has hardly has as against the sentence of Life imprisonment. imprisonment, only 2 months sentence applicant has undergone. No case is made out for suspension of sentence. Upon hearing counsel for the parties, prima facie, we find substantial force in the submission of Shri Shukla. Therefore, in the obtaining facts and circumstances, we decline to extend the benefit of suspension of sentence applicant dismissed. However, before parting with the case, it is opposite to observe that observation, if any, on fact shall have no bearing in the pending appeal. Next case.